सांस में सांस लड़के लोगों दूर हो जो सारे। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन की अपनी जो बेहतरीन सीरीज चल रही थी उसमें हमने जयपुर पढ़ लिया है। जयपुर के जो कौन कौन से क्वेश्चन आए वो हमने देख लिए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नई नवेली दुल्हन की, यानी नया जिला जो बना है उसकी बात करेंगे। कोटपूतली बहरोड उसका नाम है। दो चीज़ें यहाँ आप ऐड कर सकते हो, एक तो बहरा और एक कोट की पुतली। यानी आप कोई चीज़ रखते हो तो कोट में पोतली बना के रखते हो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से चीज़ें याद रहती हैं। पता है आपको कि फिल्म आपको 2 घंटे की याद रह जाती है, लेकिन पढ़ाई का एक पेज याद नहीं रहता है। कारण यही है, जिनको याद है उन्होंने कैसे न कैसे सेटअप कर रखा है। आज पढ़ेंगे कोटपूतली बहरोड। तो बिना टाइम बर्बाद किए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि इसका ही हो सकता है क्वेश्चनों की क्लास ना आए, क्योंकि छोटा सा जिला है और पहले मैंने इसलिए लिख रखा था कि ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। याद तो मैं करवा ही दूंगा, वरना लोगों ने तो एक छोटा सा जिला है, कितनी सी बातें हैं, एक एक घंटे की वीडियो बना दी। इसकी भी क्वेश्चंस क्या पढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कोट, और कोट में आपने क्या बना रखी है? पोटली, और किसी बहरे आदमी को दे रखी है। कोट में आपने पोटली बना रखी है, किसी बहरे आदमी को दे रखी है। सिंपल। इसमें एक तो बैराट जो सभ्यता है वो इसी में आती है। आपसे पूछ सकता है कि मत्स्य जनपद की पहली राजधानी क्या थी? तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो थी विराटनगर। पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडव यहाँ पर रहे थे जब उन्हें 13 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था तब। इसको सर कैसे याद रखेंगे कि पूछता है कई बार कि कौन सी नदी के किनारे है और किससे संबंध है, क्या है, वो सब चीज देखते हैं। बैराट में क्या है सर? बैराट में बी है, तो देखो बी से बैराट, इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, बी बस। जहां भी बी दिखे है उसका संबंध विराट से है। देखो, बी से विराट, बी से बनर्जी। इस सभ्यता की खोज किसने की थी? बनर्जी ने। बाद में बी से बैराट, बी से विराट, यानी पुराना नाम इसका था विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बी से बैराट, बी से विराटनगर। सर ये कौन सी नदी के किनारे है? तो बी से बाणगंगा। बी से बाणगंगा। देखो, बी से बैराट, बी से विराट, बी से बाणगंगा। यहाँ पर मौर्यकालीन चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनके साम्राज्य में से उनके पड़पोते सड़पोते में था अशोक। उस अशोक के यहाँ से शिलालेख मिले हैं, तो उन दो का ध्यान रखना। दो तो यहाँ पे डूंगरी है, तो बी से भीम, बी से बीजक। पूछ सकता है यहाँ कौन सी दो पहाड़ियां हैं? बी से बैराट, बी से विराट, बी से बाणगंगा, बी से भीम, बी से बीजक। और सर यहाँ दो अशोक के टाइम के क्या मिले थे? शिलालेख। बी से बाबरू, बी से बैराट। ये लो, कितना सिंपल है। ध्यान रखना, बाबरू का जो शिलालेख है ये इस टाइम पे कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। आप जिसकी बात कर रहे हो बैराट, इस बैराट का एक पुराण जो है, यहाँ पर मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो भी आपको ध्यान रखना, बी से बैराट, बी से विराट, बी से बाणगंगा। कौन सी दो पहाड़ियां हैं? बीजक और भीम। कौन से दो शिलालेख मिले हैं? उनका भी आपको ध्यान रखना। ये लिख रखा मैंने, बी से बाबरू, बी से बैराट। अच्छा, ये जो जगह है इस जगह की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बी से बर्ट। बी से बर्ट, यानी जब कभी बी लिखो, देखो इसका बी, कई बार क्वेश्चन पूछता है बी से बैराट, बी से बनर्जी, बी से विराटनगर, बी से बाणगंगा, बी से भीमबेटक की पहाड़ी, बी से बीजक की पहाड़ी, बी से बाबरू शिलालेख, बी से बैराट शिलालेख, बी से बरट। इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी।
अब चलते हैं आगे, ये वाला पोर्शन अपना खत्म। दो ही नदियां हैं, बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है बता देना, कौन सी है, बैराट। अगला देखते हैं, एक और नदी है जिसका नाम है साबी नदी। कौन सी नदी, साबी नदी। से साबी से सेवर, से साबी से सेवर, ये नदी निकलती है सेवर से, सेवर पड़ता है भरतपुर में। इससे आपसे पूछेगा साबी नदी के किनारे, काफी बार पूछा हुआ है, कौन सी सभ्यता है, तो जोधपुरा सभ्यता है। और एक चीज का ध्यान रखना कि जोधपुरा सभ्यता जो है वो जोधपुर में नहीं है, कहाँ पे है, कोटपुतली बहरोड में है। कहाँ पे है, कोटपुतली बहरोड में। शेर का डब्यारण में शेर नहीं है, क्या है, सांप है। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, कहाँ पे है, कोटपुतली बहरोड में है। ठीक, साबी नदी के किनारे है कौन सी सभ्यता, दो नदियां हैं, बी से बाणगंगा, बी से बैराट, बाणगंगा के किनारे तो बैराट है, और साबी के किनारे जोधपुरा, ये भी खत्म। अब देखो करंट और इकोनॉमिक सर्वे में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछेगा सबसे बड़ा दूध पैकिंग सेंटर। आप बताइए, जब आप दूध की थैली लेने जाते हो दुकान पर, तो उस दूध की थैली को कहाँ रख के लाते हो, आगे वाला थैली ना दे तो। यदि सर्दियों का टाइम है तो आप कहाँ दे लोगे, कोट की जेब में। तो दूध पैक करके कहाँ रखा है, कोट की जेब में। तो पूछेगा सबसे बड़ा दूध पैकिंग सेंटर, दूध पैक की बात आती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कोट, कोट तो याद आ जाए, कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड। आगे देखते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं राठ। क्या कहते हैं, राठ। राठ का मतलब गांठ, कोई चीज गांठ बना रखी है, पोटली बना रखी है, कहाँ रखोगे, कोट में। तो कोटपुतली राठ, राठ को पढ़ो गांठ, गांठ बनाओगे कहाँ रखोगे, कोट की जेब में। आगे देखना, CISF का ट्रेनिंग सेंटर है, यानी CISF के अधिकारियों जो नए नए भर्ती होते हैं, अधिकारी जिनकी ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी कहाँ होती है, कोटपुतली बहरोड में। मुझे बताइए, अधिकारी जो ट्रेनिंग लेते हैं क्या वो कच्चे बनियान में आएंगे, नहीं सर, किस में आएंगे, कोट पैंट में। अधिकारी हैं, उनकी कोट में भी क्या होती है, जेब होती है। ऐसा रहना अधिकारी किस में आएंगे, CISF के कोट में। कोट मतलब वो कोर्ट नहीं सजा देता है, तो कोर्ट में आएंगे। कोर्ट का मतलब समझ आ गया। CISF का ट्रेनिंग सेंटर है, दूध पैक करोगे किस में करोगे, कोर्ट में। गांठ बना के कोई पोटली रखो, किस में रखोगे, कोर्ट में। ठीक, आगे चलते हैं, ये 3 रोड है, NH 48, NH 148, NH 248। ए 148, फिर 100 बढ़ा दो 148, फिर 100 बढ़ा दो 248। ये सब की सब कहाँ से निकलती हैं, कोटपुतली बहरोड से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बानसूर। ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। नींबू चना की घटना कब घटी थी, 2 तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो। पहले जब हम करते थे इसमें उत्तर, तो हम बताते थे कि अलवर। ठीक, अब आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो कोटपुतली बहरोड, या मिलेगा बानसूर। क्योंकि जैसे पांचोली गांव है, कौन सी तहसील में आता है, सिकराय में। लेकिन गांव देगा तो पांचोली, तहसील देगा तो सिकराय। ठीक, और जिला देगा तो दौसा, इन तीनों में से कोई एक चीज देगा। हम यहाँ 2 चीज देखेंगे, तो गांव या तो जिला। अगर जिला देगा तो कोटपुतली बहरोड, गांव देगा तो बानसूर तहसील। अब देखो, आपको कोई काम 2-3 चीजें मैं एक साथ याद करवा देता हूँ। राजस्थान एकमात्र ऐसा जिला है, सॉरी, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। गाने देखेंगे आपने हमारे यहाँ के, छज्जे ऊपर बोयोरी बाजरो, खिल गई फूल चमेली को, यानी छज्जे के ऊपर क्या बो दिया, बाजरा। तो क्या गारंटी है कि ये लोग छज्जे के ऊपर कुछ और नहीं बो सकते हैं, और छज्जे के ऊपर बोया बाजरा और खिल गया फूल चमेली का, उल्टे उल्टे काम। इसी से हम याद करेंगे। पहले हम बा रहे थे छज्जे के ऊपर बाजरा, अब हम बा रहे हैं छज्जे के ऊपर क्या, अब हम बा रहे हैं छज्जे के ऊपर नींबू और चना। क्या बा रहे हैं, नींबू और चना।
कितने कितने बाएंगे? 19 नींबू, 25 चना। किस पे बाएंगे? छज्जे पे बाएंगे। क्या बाएंगे सर? हम बाएंगे नींबू और चना। 19 नींबू, 25 चना। किसके ऊपर? छज्जे के ऊपर। किसके ऊपर? छज्जे के ऊपर। और यदि बोओगे तो उगेंगे तो जब जल दोगे उसमें तो हो जाएगा जलिया वाड़ा बाग। और अगर ऐसा अद्भुत काम करोगे तो मरे हुए महात्मा गांधी भी देखने के लिए आएंगे कि क्या काम कर दिया। तो महात्मा गांधी देखने का मतलब महात्मा गांधी। 3 चीजें मैंने बोली है। क्या बोली है सर? इसको ऐसे याद रखना कि देखो, न से नींबू चना और बानसूर में भी न है, इतने में तो काम हो जाएगा। बाकी फोकस 100% यहीं आंख फाड़ के इसको देखना है, फोन को। इसके अलावा कानों में उंगली दे लेनी है। मैं जो कह रहा हूँ केवल वही सुनना है, लीड लगा करके, बाकी कुछ नहीं सुनना है। और जहाँ भी बैठे हो अपना भला चाहते हो तो बोलो, बोलने से चीजें याद होती है। हमने क्या बोए हैं सर? नींबू और चना। किस पे बोए हैं? छज्जे पर। कितने नींबू हैं बताओ? 19। चना कितने हैं? 25। किस पे बोए हैं? छज्जे पर। बोने के लिए क्या चाहिए? जल। देखने के लिए कौन आया? महात्मा गांधी। अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए जो भी देख लो। नींबू चना की घटना कब हुई थी? 1925 में। कई बार वो पीछे सन सेम देते थे, आगे की डेट बदल देते थे, बोल लेना 14 में 1925। पहला उद्देश्य था कि 1925 याद हो तो बार बार बोलोगे। नींबू कितने थे? 19। चना कितने थे? 25। कहाँ बोए? छज्जे पर। अच्छा, ये पूछा हुआ है कि नींबू चना की घटना जो हुई थी उसमें गोली चलाने वाले अधिकारी का नाम क्या था? छज्जू सिंह। किस पे बोए? नींबू चना। तुरंत याद आएगा, नींबू चना छज्जे पर। नींबू चना की घटना में गोली चलाने वाले अधिकारी का नाम क्या था? छज्जू सिंह। महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो नींबू चना, नींबू चने बोओगे किसे बोओगे? छज्जे पर। छज्जे पे बोओगे, देखने के लिए कौन आएगा? महात्मा गांधी। बोने के लिए क्या चाहिए? जल। तो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाकी मन ये, अगर किसी ने अपनी वो क्लास देखने में पता है कि टोपी नींबू चना नीले बैठ करके एक आदमी खा रहा है तो उसकी टोपी कैसी है? नीली। टी से देखो, टोपी नीली। टी से 1, पी से 9, एन से 2 और एल से 5। नहीं तो वो वाली सही है कि नींबू 19, चना 25। किस पे बोए? छज्जे पर। बोने के लिए क्या चाहिए? जल। देखने के लिए कौन आया? महात्मा गांधी। हो गया काम। चलो ये अपन ने निपटा दिया। आगे चलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जयपुर के राजा हुए थे राम सिंह, आप सभी जानते हैं। इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था जब प्रिंस अल्बर्ट आए थे। वही आदमी जिसने बाद में जो जयगढ़ दुर्ग है या नाहरगढ़ है उसमें कुछ कमियां आ गई थी तो उसको क्या करवाया था? रिपेयर कराया था। ये वही राम सिंह है। वही राम सिंह जिसने राजस्थान आर्ट्स ऑफ कॉलेज बनवाई थी 1857-58 में। वही राम सिंह है। जब 1857 की क्रांति हुई थी और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी तब इसी राम सिंह ने जयपुर वाले ने ही अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। इनसे खुश होकर के अंग्रेजों ने इन्हें एक परगना दिया था, यानी एक जगह दी थी। और उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था कोटपुतली बहरोड। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में राम सिंह की सेवाओं से खुश होकर के अंग्रेजों ने उन्हें कौन सा परगना दिया था? याद रखना, कोटपुतली बहरोड। फिर कहना राम सिंह क्या थे? राजा। राम सिंह के पास कोट तो होगा ही, पहले होते थे ना, वो उसमें जेब होगी तो इसलिए कह देख ले कोटपुतली में रह ले। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये अपने इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, इसको भी ढंग से देखते हैं। एक तो है जापानी पार्क, एक है कोरियाई पार्क। इनकी स्थापना की गई है अपने कोटपुतली बहरोड में। सर आगे और कुछ लिख रहे वो पढ़ दो। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, यानी ऐसा पार्क, पार्क मतलब वो पार्क मत समझना कि फूल वगैरह लग रहे, नहीं। ये निर्यात का है कि हम कोई सामान बनाएंगे और बाहर जाकर के बेचेंगे। ये तीसरा है। तो सर बाकी के 2 कहाँ हैं वो भी बता दो साथ में। तो देखना, पहला तो है अपना सीतापुरा जयपुर में, दूसरा है अपना बोरानाड़ा जोधपुर में, और तीसरा कहाँ है? यहाँ पे।
हस्तकलाओं, हाथ से हम कोई चीज बनाते हैं उसके लिए ये बनाया गया है कि आप अपनी कोई ढंग की चीज बनाओ। उससे बाहर जैसे जयपुर में अपन को पता है कि ज्वेलरी का काम होता है, पन्ने का काम होता है, हीरे वगैरह का काम होता है, नक्काशी का काम होता है, मीनाकारी का काम होता है। तो वहाँ सीतापुरा में लगा दिया। एक हस्तकलाओं के काम बोरा नाड़ा होते हैं वहां पे लगा दिया, और एक कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे। तो कोई चीज बनाओ और बाहर जाकर के बेचो, निर्यात करो ताकि पैसा आए। उसके लिए ये औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई। तुमसे यही पूछेगा कि 2 बार पूछे हुआ है, घबराना मत। जापानी पार्क, औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है, ये पूछेगा कहाँ पे है, तुम तुरंत बता देना, कोटपुतली बेरोड। ऐसे बात, ऐसे तो जापानी लोग जो होते हैं वो क्या पहन के डुलते हैं, कोट, अंग्रेज हैं। और वो डिटेल में चल जाए तो फिर गांव का नाम दे दे तो मांजरा काड़ा। कोई पूछेगा ना भाई यहाँ पे पार्क वार्क बन रहा है, क्या मांजरा है, तो जापानी पार्क है। फिर मांजरा से याद रखा, क्या मांजरा, गांव दे देगा तो ये देगा, बाकी गांव नहीं देगा, आपको जिला ही देगा। ये पार्क जो जापानी कंपनी का यहाँ बनाया जा रहा है, इसमें सहयोग कौन कर रही है, सहयोग कर रही है जेट्रो। जेट्रो क्या है, जापान की एक कंपनी है जो क्या कर रही है, सहयोग। इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, अगर और डिटेल में अगर इतना ही पूछेगा कि जापानी जो औद्योगिक पार्क है उसकी स्थापना किस कंपनी के सहयोग से की जा रही है, तो जेट्रो, बस ये ध्यान रखना। जेठालाल, जेट्रो मतलब होता है जैसे जापानी, ई से एक्सटर्नल, टी से ट्रेड, आर से रियल और ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी फुल फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में 2-4 बार में बोल लेना, रही तो अच्छी बात, नहीं रही तो अच्छी बात। 2-3 बार क्लास को देखना, अपने आप खुद ही याद हो जाएंगी चीजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय खर्च नहीं करते हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे एक तो दुर्ग है जिसका नाम है निमराना दुर्ग। अभी पढ़ रहे तो ध्यान दे जाएगा, निमराना यहीं पे, निमराना यहीं पे, एक बात नहीं लगे तो बोल देना, नीम राणा। कोई राणा है जो किस पे बैठा है, नीम पर, क्या पहन के, कोट। ठीक, कोई राणा है जो कोट पहन के कहाँ बैठा है, नीम में। तो पूछेगा निमराना दुर्ग कहाँ है, कोटपुतली बेरोड में। पूछेगा निमराना बावड़ी कहाँ है, कोटपुतली बेरोड में। और इसी निमराना जो है, इस जगह पर सरकार एक एयरपोर्ट बना रही है। क्यों बना रही है, ताकि यहाँ से जो माल बन रहा है, जो आपने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया, उन्हें ले जाने के लिए क्या बनाया गया है, मालवाहक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि मालवाहकों के लिए सामान को ले जाने के लिए हाल ही में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। इसमें कौन सा जिला शामिल है, तो कोटपुतली बेरोड देगा, जयपुर देगा, उदयपुर देगा, सवाई माधोपुर, ऐसे कुछ भी करके दे देगा। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि क्या है, निमराना में। हो सकता है जिला न दे करके जगह दे दे निमराना, तो इसका ध्यान रखना। यहाँ पंचमंडल है, क्या है, निमराना में पंचमंडल। याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका ध्यान रखना, निमराना और झकराना, स्लेटी पत्थर। हम जब स्कूल में पढ़ते थे पहले, स्कूल में उतनी अच्छी तो होती नहीं थी आज की तरह, तो मास्टर साहब क्या करते थे, थोड़ी देर तो बैठाते थे कमरों में, जैसे लगी गर्मी हमें ले आते थे नीम के नीचे। हम 1 नंबर के शैतान, नीम के नीचे बैठ के पढ़ते तो थे नहीं, क्या मराते थे, झक। क्या मारते थे, झक। किसके नीचे, नीम के नीचे बैठ के क्या मारते थे, झक मारते थे। किस में, स्लेट में। मास्टर साहब कहते थे क्या बनाओ, बनता ही नहीं था, क्या करते थे, कुछ और बना देते थे। किस में, स्लेट में। आपसे पूछेगा स्लेटी पत्थर के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, वो ऑप्शन में जब भी देता है आपको झकराना, निमराना में इसको एक देता है, तो देखो ध्यान, निमराना और झकराना स्लेटी पत्थर के लिए। आपको याद हो तो जयपुर में मैंने आपको भी बताया था कि पापा से कहना कि पापा जी काली भैंस लाना। तो जो काले संगमरमर के लिए है वो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, भैंसलाना। भैंसलाना कहाँ है, जयपुर के अंडर में आता है। पापा काली भैंस लाना। आपसे पूछेगा काले पत्थर के लिए या काले संगमरमर के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो जयपुर, कि पापा काली भैंस लाना। और यहाँ आपसे पूछेगा कि स्लेटी पत्थर, स्लेट जैसे रंग का पत्थर, तो स्लेट में हम स्कूल में नीम के नीचे बैठ के क्या मराते थे, झक मराते थे। जो कहते थे वो बनता नहीं था, फालतू की चीजें बना लेते थे, मास्टर आगे ठोकता था। तो निमराना और झकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर के लिए। जबकि जो भैंसलाना है, पापा काली भैंसलाना, वो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमने देख लिया, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। एक भारतमाला परियोजना आई थी, भारतमाला परियोजना मतलब
सड़कों को एक दूसरे से जोड़ना। जैसे माला में एक एक फूल जोड़ के क्या बनती है माला, एक एक मोती जोड़ के क्या बनती है माला, ऐसे एक दूसरे को क्या करना है जोड़ना है। तो भारत माला परियोजना में जो कोटपुतली भै रोड है इसके बाईपास को शामिल किया गया था, इसके बाईपास को टच करके गई थी वो क्या भारत माला परियोजना। एक ये भी इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति आता है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था। जब कोई व्यक्ति महान काम करता है तब नोबेल पुरस्कार मिलता है। इन भाई साहब को भी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने जो है वो बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया था बहुत तगड़ा। जैसे आज अपने नीट के पेपर का चल रहा है दिल्ली में, वैसे बहुत तगड़ा अभियान चलाया था। गांव भी पूछ सकता है, पहली बात तो हरदम जिला ही देता है, लेकिन फिर भी अपन गांव ध्यान रखना है। आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, 20-25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो नवरंगपुरा नए से नवरंगपुरा नए से नोबेल, कैलाश को नोबेल पुरस्कार नवरंग में मिला था। किसके लिए? बाल विवाह के लिए। ये हो गया खत्म। 2 मिनट में अपन फटाव देने पूरी का क्या कर लेते हैं रिवीजन। देखो कोटपुतली भैरोड 2 सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी? एक तो जोधपुरा सभ्यता, एक है बैराट। बैराट है बी से बैराट, बी से बाणगंगा, बी से भीम डूंगरी, बी से बीजक, बी से भरत। सब याद हो जाएगा ऐसे? हाँ हो जाएगा। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, कोटपुतली भैरोड में साबी नदी के किनारे। साबी नदी सेवर से निकलती है, सेवर कहाँ है? भरतपुर में, वहां से निकलती है। यहाँ आगे दूध पैक करोगे किस में रखोगे? कोट की जेब में। गांठ को पढ़ो, गांठ कोई गांठ बनाओगे तो कहाँ रखोगे? कोर्ट की जेब में। सीआईएसएफ के अधिकारी ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे तो उनके पास भी क्या रहेगी? उनके पास भी कोर्ट रहेगा। कोर्ट में आपको पता है पोटली रहेगी। तो ट्रेनिंग सेंटर 48-148 248 की रोड यहाँ से गुजरती है। नींबू कितने? 19, चना कितने? 25, खमोने छजबर क्या चाहिए? जल चाहिए। और देखने के लिए कौन आएगा? महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। बी से बनर्जी, बी से विराट, बी से बाणगंगा। ये प्रश्न पूछा है कि बाणगंगा का मेढ़ा कहाँ पड़ता है? भी सेकंड ग्रेड में, तो मेड ध्यान रखना, मेंड में है ना। तो बी से भीम बेटक, बी से बीजक, बी से बाबरू, बी से बैराट, बी से भरत। भरत ने इसकी खोज की थी, इसका ध्यान रखना। इधर जब आएंगे जापानी एक पार्क है जिसकी स्थापना जेट्रो के सहयोग से की जा रही है माजरा खाड़ा में। इसका ध्यान क्या करता है? ये औद्योगिक क्षेत्र है, कोई चीज बना के बाहर जाके बेचना। और यहीं पर क्या बन रहा है आपको पता है? जो निमराना है, इस निमराना में क्या है? निमराना का दुर्ग है, निमराना की बावड़ी है। और यहीं पर माल वाहकों के लिए एयरपोर्ट है। फटाक डिवीजन कहते हैं निमराना। और झगड़ा नीम के नीचे बैठ के हम झक मराते थे स्लेट पे। हो गया काम। आगे चलोगे। ये अपने कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है। और भारत माला परियोजना में इसका क्या लिया गया है? बाईपास लिया गया है। और अपनी ये क्लास होते हैं समाप्त। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कहते नहीं हो तो तुम करते नहीं हो, कह दिया पक्का करोगे क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस जिले के जो है क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। पूछेगा कि राम सिंह जयपुर का जो था उसके ने जब अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 की क्रांति में, तो उसकी सेवाओं से खुश होकर कौन सा परगना दिया था? कोटपुतली भैरोड। एक एक क्वेश्चन जो बन सकते हो मैंने लिख लिए हैं। और जल्दी क्लास खत्म करने की क्या किया कोशिश, वरना लोगों ने इस पे भी घंटों की क्लासें बना दी हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली बार एक शानदार जिले के साथ। और आगे से मैटर थोड़ा और एक्सटेंड देंगे, अच्छा देंगे, जिसमें हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी, कल्चर को एक अलग तरीके